नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की क्लास में हम झारखंड के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में शुरू किया था। तो आज के इस क्लास में जो सबसे पहला विद्रोह मैंने लिया है वो है तमाड़ का विद्रोह। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं तमाड़ का विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है वो 1782 से 1820-21 तक चला था। किसी किसी बुक में ये 1820 ही मेंशन है और किसी में 1821 मेंशन है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे दोनों को मेंशन कर दिया। 1782 से 1820-21 ये इसका जो केंद्र था, तमाड़ विद्रोह का केंद्र था, छोटा नागपुर का क्षेत्र था तमाड़, वो इसका केंद्र था। फिर इसके जो नेतृत्वकर्ता जिसे हम कहते हैं, जिसके नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, वे कौन थे? वे थे आदिवासी मुंडा। आदिवासी मुंडाओं द्वारा ये विद्रोह किया गया था। इसका कारण क्या था? इस विद्रोह का कारण क्या था? तो इस विद्रोह का जो कारण था कि जो नागवंशी शासक थे वो आए दिन आदिवासी मुंडाओं पर आक्रमण कर रहे थे और उन पर उनका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, नागवंशी शासकों का। साथ ही जो कंपनी सरकार थी वो क्या कर रही थी कि वो बाहरी लोगों को यहाँ बसने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त कर रही थी, उन्हें वो सुविधाएं प्रदान कर रही थी जिससे बाहरी लोग आके यहाँ पे बस रहे थे। और इससे आदिवासी मुंडा थे उनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। तो ये इसके दो कारण थे, नागवंशी शासकों का अत्याचार और दूसरा था कंपनी का बाहरी लोगों को सह देना। ये विद्रोह जो है 1782 ईस्वी में हुआ, इसलिए क्योंकि जो रामगढ़, पंचेत और भीमभूम का क्षेत्र था, वहां के जो विद्रोही थे वे सभी आके यहाँ इकट्ठा हो गए थे तमाड़ में और यहाँ के व्यापारियों को लूटना शुरू कर दिया था और वे व्यापारियों को लूटने लगे थे। तब क्या होता है कि जो कंपनी सरकार थी 1783 ईस्वी में मेजर जेम्स क्राफर्ड को विद्रोह को दबाने के लिए भेजती है और इसमें वे सफल भी होते हैं और इस तरह से उनके आने के बाद यहाँ का विद्रोह जो है वो दबा दिया जाता है। और तमाड़ में क्या होता है, 5 वर्षों तक शांति जो है फिर कायम होती है, 5 वर्षों तक शांति बनी रहती है। फिर पुनः 1789 ईस्वी में तमाड़ में विद्रोह जो है वो भड़क जाता है। 5 सालों की शांति के बाद तमाड़ में फिर से जो विद्रोह है वो भड़क जाता है 1789 ईस्वी में। और इसके जो नेतृत्व करता थे वे थे विष्णु मानकी और मौजी मानकी। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि जो 3000 मुंडाओं ने क्या किया था, कंपनी सरकार को कर देने से इनकार कर दिया था। 3000 मुंडाओं द्वारा कंपनी सरकार को जो कर दिया जाता था उससे वो देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। और इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि अपने एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हेगन और लेफ्टिनेंट कूपर को यहाँ भेजा था, जो विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए। ये जो कैप्टन हेगन थे वे असफल हुए, वे विद्रोह को नहीं दबा सके। तब दोबारा भेजा गया था लेफ्टिनेंट कूपर को और इन्होंने विद्रोह को दबा दिया। फिर अगले 4 वर्षों तक भी यहाँ शांति बनी रही। पहला जब विद्रोह दबा तो 5 वर्षों की शांति बनी रही। फिर 1789 का जब विद्रोह दबाया गया लेफ्टिनेंट कूपर के द्वारा तो 4 वर्षों तक शांति जो है वो कायम रही। फिर नेक्स्ट 1794 ईस्वी में फिर से विद्रोह जो है वो होने लगता है और इसका जो 1794 में जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता थे भोलानाथ सिंह और इनके साथ और भी लोग थे, लेकिन तमाड़ में जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे भोलानाथ सिंह और सबसे प्रमुख नेता थे 1794 के विद्रोह के, इसलिए इनका ही नाम दिया रहता है। भोलानाथ सिंह ने नेतृत्व किया था तमाड़ में। और इसके जो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इसे दबाया था तो वे थे कैप्टन बेन और कैप्टन लिमंड के द्वारा 1794 का विद्रोह जो है वो दबाया जाता है। मेनली यहाँ पे कैप्टन बेन का नाम आता है कि 1794 का विद्रोह किसने दबाया था, तो कैप्टन बेन ने दबाया था। फिर आता है 1807 का विद्रोह, यानी कि यहाँ तो विद्रोह शांत हो जाता है, लेकिन फिर से 1807 ईस्वी में फिर से विद्रोह जो है वो भड़क उठता है और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे दुखन शाही मुंडा के द्वारा 1807 का विद्रोह
होता है। और इसके जो दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी थे इस विद्रोह को, वे थे रफसेज। रफसेज के द्वारा 1807 ईस्वी का विद्रोह दबाया जाता है। इसके बाद आता है 1810 का विद्रोह। 1810 का विद्रोह का जो केंद्र था वो था नावागढ़। नावागढ़ में ये विद्रोह हुआ था 1810 का विद्रोह। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे वहां के जमींदार बख्तर शाह। नवागढ़ का जो विद्रोह था 1810 ईस्वी का, उसके जो नेता थे वे थे बख्तर शाह, वहां के जमींदार। और जो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया था वे थे लेफ्टिनेंट एच ओडोनल। लेफ्टिनेंट एच ओडोनल के द्वारा 1810 का विद्रोह दबाया गया था। फिर 1819 ईस्वी में 1819 ईस्वी में विद्रोह एक बार फिर से भड़क उठता है। कहाँ पे? तमाड़ में। ये इस बार का जो केंद्र था वो तमाड़ ही था। तमाड़ में दोबारा 1819 ईस्वी में विद्रोह भड़कता है। और इसके जो प्रमुख नेता हैं वे हैं रुदन मुंडा और कुंता मुंडा। इसमें बहुत सारे इसके नेतृत्वकर्ता थे, लेकिन जो मुख्य रूप से था वो थे रुदन मुंडा और कुंता मुंडा। और इनके जो अंग्रेज अधिकारी थे 1819 के विद्रोह को दबाने वाले, वे थे रफसेज और ए जे कॉल्विन। रफसेज और ए जे कॉल्विन के नेतृत्व में 1819 का जो तमाड़ का विद्रोह था उसे दबा दिया जाता है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन तो क्रिएट करता है, लेकिन इसे याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1789 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और उसे दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे। इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम लोग इसे 3-4 बार रिवीजन कर ले तो ये हमारे दिमाग में बना रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे जितने भी विद्रोह हुए थे उसका जिक्र यहाँ पे कर दिया है। अब हम आते हैं तिल का आंदोलन। अब हम जानेंगे तिल का आंदोलन के बारे में। तिल का आंदोलन हुआ था 1783 से 1785 ईस्वी में, या 1783 से 1785 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका कारण था अपनी जमीन पर अधिकार करना, फूट डालने वाली नीति का विरोध करना तथा क्लीवलैंड जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका जो दमन चल रहा था उसका विरोध करने के एवज में तिल का आंदोलन शुरू किया गया था। 18वीं सदी में क्या हुआ था कि संथाल जो थे उनका आगमन होता है कहाँ? राजमहल में। यानी संथालों का प्रवेश होता है राजमहल में और इसका विरोध किया गया। किसके द्वारा? जो पहाड़िया समुदाय थे उनके द्वारा संथालों के प्रवेश का विरोध किया जा रहा था राजमहल क्षेत्र में। लेकिन फिर भी संथाल जो है वो वहां पे कुछ छिटपुट विरोध होता है, लेकिन वहां पे वे बस जाते हैं संथाल लोग। और जो संथालों का निवास स्थान था वो था पहाड़ों पर। संथाली जो थे वे पहाड़ों पर रहने लगते हैं राजमहल में। और उनका काम क्या था कि जो नीचे गंगा नदी बहती थी पहाड़ के बगल से गुजरती थी, वहां पे अंग्रेजों का जो नाव आता था उसको वे लूट लेते थे। पहाड़ों से वो उतरते थे और उन अंग्रेज के नावों को वो लूट लेते थे। साथ ही जो डाक ले जाया जाता था वो डाक ले जाने वाले लोगों की वे हत्या कर देते थे। कौन? तो संथाल। जो संथाल पहाड़ों पे रहते थे वे पहाड़ों से नीचे उतरते थे और गंगा में नावों के द्वारा जो अंग्रेजों के सामान ले जाए जाते थे उसे वो लूटते थे। साथ ही जो डाक ले जाया जाता था उस डाक ले जाने वाले को वो मार देते थे, उनकी हत्या कर देते थे। तो इसकी वजह से जो कंपनी सरकार है उसने क्या किया था? उन्होंने कंपनी सरकार ने 1778 ईस्वी में ऑगस्टल क्लीवलैंड को राजमहल क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर दिया था इस लूटपाट की घटना को रोकने के लिए। तो ये नाम याद रखना है, ऑगस्टल क्लीवलैंड, जो कि राजमहल क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक बनाए गए थे इन घटनाओं को रोकने के लिए। क्लीवलैंड जब यहाँ पे पुलिस अधीक्षक बन के आए तो उन्होंने क्या किया? यहाँ भेदभाव की नीति अपनाना शुरू कर दिया और फूट डालना शुरू कर दिया। किसमें? तो पहाड़िया समुदाय में और संथाली समुदाय में। वे क्या करने लगे? जो क्लीवलैंड है उन्होंने क्या किया था कि पहाड़िया समुदाय के 47 सरदारों को उन्होंने अपना समर्थक बना लिया था। 47 सरदारों को उन्होंने अपना समर्थक बना लिया था
और अंग्रेज उनसे किसी प्रकार का कर भी नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फूट डालने का काम वे करने लगे, यानी कि पहाड़िया लोगों का समर्थन में प्राप्त करने लगे। और चूंकि पहाड़िया तो वैसे ही संथालों के खिलाफ थी, क्योंकि वे बाहर से आके यहाँ बसे थे, और ये जो अंग्रेजों का साथ भी उन्हें मिला और उन्हें भड़काया गया ताकि वे संथालों के खिलाफ ही बने रहे। तो इस तरह से जो है पहाड़ी जो संथाली लोग थे उनमें विद्रोह की भावना जो है वो बढ़ने लगी। विद्रोह का जो सूत्रपात उनके मनों में दिलों में होने लगा। फिर क्या होता है कि ये जो 47 पहाड़ी सरदारों का उन्होंने जो समर्थन प्राप्त किया था उसका प्रमुख किसे बना दिया जाता है, एक जोराह नामक व्यक्ति को उसका प्रमुख बना दिया जाता है पहाड़िया समुदाय का। फिर क्या होता है कि संथाल समुदाय के ही एक वीर योद्धा होते हैं जिनका नाम था तिलका मांझी। हम लोग उन्हें तिलका मांझी के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका नाम है जबरा पहाड़िया। इनको तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है कि जबरा पहाड़िया किसे कहा जाता है, तो जबरा पहाड़िया कौन है, तो ये है तिलका मांझी। तो ये जो तिलका मांझी एक वीर योद्धा थे संथालों के, जो जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाने जाते थे, और इन्होंने ही इस भेदभाव का विरोध सबसे पहले किया था। और ये विरोध इन्होंने कहाँ से किया था, ये किया था वनचरी जोड़। वनचरी जोड़ एक जगह है कहाँ का, भागलपुर का। भागलपुर का एक जगह है वनचरी जोड़, एक क्षेत्र है जहां से तिलका मांझी ने इस भेदभावपूर्ण नीति का विरोध करना शुरू किया। और इस तरह से इन्होंने संदेश का माध्यम किसे बनाया था, तो साल पत्ते को इन्होंने संदेश का माध्यम बनाया, और उसके जरिए वे अपने समुदाय के लोगों को घर घर में साल के पत्तों पर संदेश लिख के पहुंचाते थे, और एक ग्रुप बना रहे थे अपने लोगों का साल के पत्ते का। पर कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि तिलका मांझी ने संदेश का माध्यम किस चीज को बनाया था, तो संदेश का माध्यम उन्होंने साल के पत्ते को बनाया था। फिर 1784 ईस्वी में तिलका मांझी जो है वो अपने संगठित संथाली समुदाय के साथ क्या करते हैं, भागलपुर पे आक्रमण कर देते हैं। 1784 ईस्वी में भागलपुर पर आक्रमण कर देते हैं अपने समुदाय के साथ मिलकर। और 13 जनवरी 1784 ईस्वी को वे एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ के छुप जाते हैं, और जब उसी रास्ते से क्लीवलैंड अपने घोड़े पे गुजर रहा था तो अपने तीर से तिलका मांझी ने उसे निशाना बनाया। किसे, तो क्लीवलैंड को निशाना बनाया और उसे वो मार गिराते हैं। इस तरह से 13 जनवरी 1784 ईस्वी को क्लीवलैंड की हत्या कर दी जाती है तिलका मांझी के द्वारा तीर चलाकर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिलका मांझी ने किसकी हत्या अपने तीर से की थी, तो ये की थी क्लीवलैंड, अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या तिलका मांझी के तीर द्वारा किया गया था 13 जनवरी 1784 ईस्वी को। इस घटना से जो अंग्रेज हैं वो भयभीत हो जाते हैं, और अंग्रेज जो कंपनी सरकार है वे अंग्रेज सेना की सहायता के लिए भेजती है किसे, आयरकूट को। आयरकूट के एक अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, जिन्हें कंपनी सरकार भेजती है अंग्रेजी सेना की मदद के लिए भागलपुर। और साथ ही जब वहां जाते हैं तो जो पहाड़िया समुदाय के जो सरदार थे जिसका नाम था जोराह, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जो जोराह थे उनका भी समर्थन अंग्रेजों को प्राप्त होता है। आयरकूट, जोराह और अंग्रेजी सेना, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, तिलका मांझी को दबाना चाहते हैं, उनके विद्रोह को दबाना चाहते हैं। और इसके लिए जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो तिलका मांझी को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है, और तिलका मांझी वहां से भाग खड़े होते हैं और सुल्तानगंज पहुंच जाते हैं, और वहां की पहाड़ियों में जाकर वे छुप जाते हैं। वहां पे कहाँ छुप जाते हैं वे, सुल्तानगंज की पहाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जब आयरकूट की सेना जोराह के साथ मिलकर भागलपुर आती है तिलका मांझी विद्रोह को दबाने के लिए, तो तिलका मांझी कहाँ जाके छुप जाते हैं, तो ये छुप जाते हैं सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जाकर वे छुप जाते हैं।
फिर 1785 ईस्वी में तिलका मांझी जो है धोखे से पकड़ लिए जाते हैं और उनको चार घोड़ों के साथ उनको घसीट के लाया जाता है भागलपुर, और वहां पे भागलपुर लाया जाता और वहां पर उन्हें बरगद के पेड़ से लटका कर फांसी दे दी जाती है। तिलका मांझी को बरगद के पेड़ से लटकाकर भागलपुर में फांसी दे दी जाती है, और जहां इन्हें फांसी दी गई थी आज भी उस जगह को बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, जहां पे तिलका मांझी को फांसी पर लटकाया गया था बरगद के पेड़ से। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि तिलका मांझी को किस पेड़ से लटका के फांसी दी गई थी, तो ये बरगद के पेड़ से लटका के फांसी दी गई थी। तो इस तरह से तिलका विद्रोह होता है। तिलका मांझी का जब फांसी की सजा दे दी जाती है तो यहाँ पे ये विद्रोह जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो विद्रोह हमारे बचे हुए हैं उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।